कहते हैं इतिहास से अगर सही चीज़ें न सीखी जाएं तो इतिहास अपना अर्थ तत्व खो देता है। बचपन याद आ रहा है, 70 के दशक की बात है। मैं गांव के नज़दीक सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 6, 7, 8 का छात्र था। मेरे क्लास टीचर थे श्री मायाराम वर्मा जी। ईश्वर कृपा से शतायु हों और अभी वो जीवित हों, ये हमारी हृदय से आकांक्षा है। और यदि दिवंगत हो गए हों तो ईश्वर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनकी कई बातें याद आती हैं। एक बार मैं क्लास के बाहर ऐसे रेंग टहल रहा था तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, अगर अब की बार कक्षा में पहला स्थान न आया तो उतना पीटेंगे जितनी आपकी कल्पना न होगी। आमतौर पे मुझे कभी शिक्षकों का प्यार नहीं मिला, वो हमको अच्छा विद्यार्थी नहीं मानते थे। लेकिन कुछ टीचर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आज उनका नाम ले ही लेते हैं, जैसे श्री मायाराम वर्मा जी, जैसे श्री अभयराज वर्मा जी, जैसे हमारे मौलवी साहब, या श्री बिमला त्रिपाठी जी, या केमिस्ट्री पढ़ाने वाले नजीर साहब, या जब मैं बीएससी कर रहा था हमारे डॉक्टर सीताराम यादव, और जब मैं एमएससी कर रहा था तो डॉक्टर डीएस शुक्ला, प्रोफेसर डीडी नौटियाल जिनका मैं रिसर्च स्टूडेंट रहा, उनकी तो बात ही निराली थी। उतनी वैभवपूर्ण प्रतिमा हमने देखी नहीं। गुरुजी दिवंगत हो गए हैं, उनको एक बार मन से श्रद्धांजलि। तो मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है, उसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और इतिहास की अच्छी बातें तो जरूर सीखना चाहिए। चलते हैं फिर बचपन की ओर। मायाराम वर्मा जी एक कहानी सुनाते थे। तब जाति थोड़ा स्वरूप पा रही थी, जातिवाद थोड़ा सा और बढ़ रहा था। तो बाबा और नाती के माध्यम से पढ़ा था। नाती कहता है कि बाबा युद्ध क्यों होते हैं? तो बाबा ने कहा कुछ नहीं बेटा, बस पैदा होते तुम्हारे कान में एक चीज फूंक दी जाती है। पोता कहता है कि बाबा क्या? तो कहते बस यही बेटा कि तुम पंडित हो। उस दिन से ताउम्र तुम पंडित बने रहते, उसी मेंटल स्टेटस में जीते हो। कोई यादव हो जाता है तो कोई खान साहब हो जाता है, कोई सेंट पादरी हो जाता है, कोई सरदार हो जाता है। फिर नस्लों, परतों, वर्गों, खामियों, जातियों, धर्मों, संप्रदायों में फिर हम बट के रह जाते हैं। इतिहास से अगर यह सीख लेनी हो तो यह बात ठीक नहीं है, यह उचित बात नहीं है। हमको जिंदगी में केवल 35 से 55 वर्ष के बीच के कुछ 20 वर्ष फॉर्मेटिव मिलते हैं। शुरुआती 35 वर्ष संघर्ष के हो जाते हैं और 55 के 60 के बाद हमें लगने लगता है कि हम रिटायर हो चुके हैं। पहले का पता नहीं, आगे का अगली पीढ़ी को जाना है। और यह 20 वर्ष अगर आप संघर्ष में लगा दिए, ताने में लगा दिए, किसी को नीचा दिखाने में लगा दिए, जाति धर्म के झगड़े में लगा दिए, तो क्या दोगे अपनी पीढ़ी को? हमने अपनी पीढ़ी को अच्छी बात देनी है। एक ऐसा राष्ट्र जो रहने लायक सबसे अच्छी जगह हो, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो जाए। अगर इतिहास का कुछ देना है, अपने 55 के बाद का कुछ देना जो तुम्हारा नहीं है, पीढ़ी को कुछ देना तो अच्छी बात दे के जाओ, अन्यथा पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। आज हम जाति धर्म क्षेत्र के संकुल में इस तरीके से सिमटे हुए हैं। हमें जिंदगी की सबसे अहम चीज रोजगार, मर्यादा, गरिमा, बेरोजगारी, निर्धनता किनारे पड़ गए हैं। आज की गारंटी है कि भोजन मिलेगा। भोजन मिलेगा तो मेरे शरीर का क्या मतलब होगा? मैं क्या करूँगा? मुझे पंगु क्यों बनाया जा रहा है? मुझे अपाहिज क्यों बनाया जा रहा है?
वोट की इस राजनीति में छिपी हुई परतों को गहरे समझें। हम आपसे यकीन दिलाते हैं, चूंकि एक तरीके का चुनावी भाषण है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं भी फैजाबाद क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हूं। यकीन मानिए, अपने क्षेत्र के लिए, सरजू के किनारे की जमीन के लिए मेरे पास एक सपना है। स्थानीय रोजगार का एक सपना है। अवध विश्वविद्यालय में शोध और विकास को बढ़ावा देने का एक सपना है। अपने शिक्षक बंधुओं के साथ कुछ खास करने का एक सपना है। और अन्य जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, बीमा एजेंट हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, गरीब हैं, विकास की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनके बारे में मेरा एक विजन है। मैं राजनीति में एक विजनरी सोच के साथ आया हूँ। मेरा दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 10, 20, 50 साल और कम, थोड़ा ज़्यादा। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि इस आयु में, इस समय में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। आप यकीन रखें कि हम इतिहास को सच्चे अर्थों में दोहराएंगे। पीढ़ियां जवाब न मांगे, इस तरीके के सारे प्रयत्न करेंगे। उम्मीद है फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी लोग मेरी भाव और भावनाओं का समर्थन करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। मेरे पास संसाधन की न्यूनता, आप देखते होंगे, कभी जो है हाईवे पर, कभी गांव पर, कभी किसी जगह, कभी कि मैं पैदल घूमता रहता हूं कुछ पर्चे लेकर के। वो मेरी जज्बात हैं, भावनाएं हैं, उसे मैं कागज़ के धरातल पे उतारना चाहता हूं। आगे वैयक्तिक संदर्भों में कभी बीमा एजेंट की, कभी वकील की, कभी अधिवक्ताओं की कोई ऐसी कचहरी नहीं होगी, चाहे वो दरियाबाद सारीराम से नहीं घाट हो, रुदौली हो, सोहावल हो, मिल्कीपुर हो, या बीकापुर हो, या सदर कचहरी फैजाबाद हो, अयोध्या की तहसील हो। सारी कचहरियों में हम कम से कम 10 बार तो गए ही होंगे अपने अधिवक्ता वकील बंधुओं से मिलते हुए। आज वक्त आ गया है कि थोड़ा सा हमारे साथ सोचें। ये जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। सरजू की पानी, सरजू की नीर, सच्चे अर्थों में राम को चाहते हैं को यहाँ पे स्नान करे। सरजू माँ की अंदरूनी इच्छा का सम्मान करें। कागजी, भावनात्मक, ये आभासी दुनिया से परे होकर राम आए और अपने उस आचरण के अनुरूप काम करें जिसकी अयोध्या अपेक्षा करती है। अयोध्या तो युद्ध की ज़मीन ही नहीं है। अयोध्या को राजनीतिक युद्ध का अखेड़ा न बनाया जाए। आज बस इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे तरीके से सोचेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अगर हमें अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, पूरे फैजाबाद को अच्छा लगेगा, पूरे देश राज्य को अच्छा लगेगा, विश्व को अच्छा लगेगा। आप हम पे यकीन कर सकते हैं। धन्यवाद। यथायोग्य प्रणाम, स्नेह, प्रेम आदि। धन्यवाद।